जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं तानाजी मूवी का पार्ट नंबर 5। जी बिल्कुल। और यार तीसरा पार्ट जो है ब्लॉक हो चुका था, उस वजह से जो है वो हाँ मतलब कि वो आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। हाँ, तीसरा पार्ट जो है वो ब्लॉक हो चुका था। क्योंकि इस मूवी में हम और बना रहे हैं, काफी इशू आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी इशू भी आ रहे हैं, लेकिन मूवी हम तो देख पा रहे हैं, आपके साथ नहीं देख पा रहे हैं खुल के। हाँ इस वजह से इशू आ रहे हैं। और मतलब कि ये पार्ट नंबर 4 भी पता है, इसमें भी एक टून लगा दी है अच्छा। यूट्यूब की तरफ से, फिर जाके ये ब्लॉकिंग ये ख़त्म हुई। और उसकी वीडियो में इशू आ रहा था, इसकी बैकग्राउंड यानी 4 पार्ट की बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो इशू आ रहा था, इसलिए वो म्यूज़िक चेंज करना पड़ा। हम्म। और एक मतलब कि टून ही चल रही है, तो वो मतलब कि ये मसला था। हाँ। तो अब डर है कि पार्ट नंबर 5 जो है उसको कुछ ना हो, क्योंकि हम बात जो है पूरी यूट्यूब की पॉलिसियों का मतलब कि समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस हिसाब से बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं अब पार्ट, फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ये कोडाना मतलब कि राजगढ़ पे होता है। अब शिवाजी हमारी मुट्ठी में। हालेजा, शिवाजी दक्कन से हमारी खबर मुट्ठी आई में। है, उदयभान और नागिन कोंढाने पे पहुंच चुके हैं। अब हिंदुस्तान काबिज करने के आपके सपने को कोई नहीं रोक सकता। कोंढाना अजिंक्य है, अभेद है। एक तो पथरीला रास्ता, ऊपर से मौत की ढलान। झाड़ियां इतनी गहरी हैं कि उनमें बहती हवा भी चीखती है। ऊंचाई तोप के गोलों का भी मजाक उड़ाती हैं। सिर्फ ऐसे देखते रहने से कोंडाना हाथ नहीं आएगा। इसीलिए आपको ढूंढते हुए आपके पास आया हूं बाबा। आप तो सालों से सैनिक थे किले पर। गढ़ चाहे कितना भी मजबूत हो, कोई ना कोई चोर रास्ता जरूर होता है। एक चोर रास्ता जो गढ़ के नीचे तक आता है, पर वो भी अब शाखाओं से ढक गया होगा। वो तलहटी में कहां खुलता है कोई नहीं जानता। सालों हो गए पर वहां से कोई नहीं गुजरा। सुनो, कैद खाने के आंगन में एक बरगद का पेड़ है, जिसके पीछे एक चोर दरवाजा है। पर तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। मैं पहुंच जाऊंगा बाबा। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? बाबा, जब भगवा सांसों में समा गया हूं तो जान की परवाह किसे। सच कहा तुमने। मैं अंधा हूं, पर आजादी तो मैं भी देखना चाहता हूं। यानी महसूस कर ले, सकते हैं। भाकर का। एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? मुगलों का मराठा पहरेदार घेरे सरनाइक। घेरे सरनायक, क्या ये तुम्हारा आदमी है? जी हुजूर, कल रात उससे गलती हो गई हुजूर, माफी दे दो। क्या हुआ था? हुजूर, कल रात जवाब देना भूल गया। हमने हमेशा की तरह ऊपर से कहा जागते रहो, और इसे जवाब देना था होशियार, और इसने बोला ही नहीं हुजूर।
हुजूर, हुजूर कल रात उसी वक्त मेरे सामने एक जंगली सुअर आ गया था। अगर मैं चिल्लाता तो मुझ पर हमला कर देता। कल रात एक जंगली सुअर आ गया था। जी तो हुजूर। यही तो था। तो आज तेरे सामने शेर आ गया है। शेर नहीं है, सुअर ही है। बोल, हाँ। बोलेगा? नहीं, जागते रहो। मालिक, अब बोल, बोल मालिक होशियार। माफी दे दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी जागते मालिक। रहो। मालिक माफी बोल दे दो, होशियार। ऐसी गलती नहीं होगी मालिक। जागते रहो। काशी, ये तो और ज्यादा, उससे भी ज्यादा जुल्मी है। ये तो औरंग का भी औरंगजेब। बाप है। होशियार नहीं औरंगजेब बोला। से ज्यादा। उदयभान के दरबार में गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। तुमसे तो कुत्ते अच्छे घेरे सरनायक। ये कैसे मदद करेगा तानाजी की? तो वक्त की रोटी का मोल तो देते हैं। सत्या, कुछ भी हो जाए, यहां क्या हुआ था किसी को बोलने का नहीं। हो नाइक। नाइक, पूरा जंगल ढूंढ निकाला पर काशी का कहीं पता नहीं चला। लगता है जंगली जानवर उसे तानाजी उठा भी रहा है। कौन? पहले इसे पहचान, कौन है ये? अरे देवा, क्या दुर्बुद्धि सूझी थी जो टूटे हुए दीवार के पास गया था? पैर फिसला इसका। झूठ का बोझ बड़ा भारी होता है नायक। सच्चाई बता क्यों नहीं देता? कैसी सच्चाई? कल रात पहरा देते वक्त काशी सिर्फ एक बार होशियार बोलना भूल गया। ये बात तुम्हें किसने बताई? जिंदा आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन मरता हुआ नहीं। मरता हुआ आदमी कभी नहीं झूठ। काय नायक, खरं की काय? खरा है, पर चुप रहने के अलावा उस उदयभान के सामने हम कर भी क्या सकते हैं? जो अब तक करते आए हो, गद्दारी। गद्दारी? अपनी मिट्टी से गद्दारी बहुत कर ली, अब दुश्मन से करो। क्यों करे? किसके लिए? स्वराज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, शिवाजी राजे के लिए। वो शिवाजी राजे जिन्होंने सुलह में 23 किले देते वक्त ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। मजबूरी थी शिवबा की, अब उन्हीं किलों को जीतने की मुहिम है ये। और सबसे पहले है ये गढ़ कोंढाणा। जड़ा का खुड़ा कोंढाना जीतेगा? हम सबकी मौत का परवाना लेकर आया ये। वैसे भी कहां जिंदा हो, सर झुका के तो चलते हो। हाँ। दिन के उजाले में तुम्हारी माँ बहनें बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जानवर खींच के ले जाते हैं। ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते, किसान खेती नहीं कर सकते, यहां तक के मुर्दों को ले जाते वक्त तुम लोग खुल के श्री राम नहीं बोल सकते और कहते हो जिंदा हो। और कितनी मौतें मरोगे? वहां आलमगीर काशी विश्वनाथ तोड़ता है, यहां उदयभान काशी को मारता है, और हम उन्हीं का पहरा देते हैं हर रात। होशियार, जागते रहो। जागो गहरे सरनायक। सुखी हो गया रे तू काशी, ये मुगले भी यहाँ और मैं मूर्ख साथ रहते हैं। मुर्दों की बस्ती में सांसें बेचने आया था। छे, ये तो मैं। होशियार, कौन हो तुम? मुक्का मुमरट। नाउ
सूबेदार तानाजी मालुसरे। सूबेदार जी, उनको नहीं पता था। क्षमा असावी सूबेदार जी। आज के बाद वही होगा जो आप चाहेंगे। दुश्मन को हराने से पहले दुश्मन को देखना चाहता हूं। तो समझो देख लिया। परसों कोंडाणेश्वर महादेव की जत्रा है किले पर। ये बताना दे उसको। इसे क्यों मारा? दुनिया के किसी भी कोने में गद्दार की सिर्फ एक ही सजा होती है। कौन हो तुम? तानाजी। खैबर खान, जी हुजूर। जरा इन्हें गिरफ्तार करने का कष्ट उठाएंगे। ये तो पकड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं? ये तो चढ़खड़ियां। कैद खाने के आंगन में एक बरगद का पेड़ है जिसके पीछे एक चोर दरवाजा है। अच्छा, ये देखने आए पछतावा थे। हो रहा होगा। ये दूसरे मराठास भी यहाँ पे ही खड़े हैं। आने से पहले हमारे वो तो बारे यहाँ में नौकरी जान करते लेता हैं ना। तो आने की हिम्मत नहीं करता, डरता। अगर कोई तुम्हारे सामने खड़ा रहकर ये कहे कि मैं तुमसे नहीं डरता, तो समझ लेना या तो वो पागल है या फिर मराठा। मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है। स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। मिटा दूंगा उस भगवे का नामो निशान, जमीन से और आसमान से। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है, दिन में 2 बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। हाँ, उस वक्त भगवे का ही कलर होता है। तेरी मिट्टी जज्बात से जुड़ी है और मेरी अकल पानी से। पानी से? तू जान दे सकता है, मैं जान ले सकता हूं। इसी वक्त तुझे मिट्टी में मिला सकता हूं। सौभाग्य होगा जो अपनी मिट्टी के लिए मिट्टी में मिल जाऊं। क्या बात? तू अपने बारे में सोच। अगर इस मिट्टी ने तुझे मिलने से इनकार कर दिया तो तेरी लाश का क्या होगा? क्या बात है। मुंह तोड़ जवाब। रुक जाइए उदयभान। ये निवाला है उस चूहे का जिसे आप खत्म करना चाहते हैं। अगर तानाजी यहां है तो वो शिवाजी भी यहां जरूर आएगा। हमारी तलवार निकल चुकी है जगत सिंह, अब खून पी कर ही वापिस जाएगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यूं ही सोच में डूबा रहेगा तो दुश्मन को मारेगा कब? इसको मार। ओह यार, ये तो सच कहा था तूने। तो जी ये थी आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 5। यार क्या कमाल। अच्छा वो ये हमने मतलब के सॉन्ग हमें काटना पड़ा, कॉपीराइट जी। का इशू होता है। हाँ। तो जो मतलब कि वो जिसे ये अपना तानाजी बाबा कह रहे थे, वो उन्होंने जो बताया था कि जो कोंढाणा में एक गुप्त ये सुरंग है हम्म।
गुप्त रास्ता है उसके बारे में, कि उसका कैद खाने में बरगद के पेड़ के पीछे जो है वो सुरंग है। अब हाँ कैद में कैसे जाए वो तो मतलब कि जा नहीं सकता, इस वजह से उसने अपने आप को पकड़वाया हाँ और इस बहाने उसको गद्दार को भी मार दिया, जिसको वो मतलब कि उसने भेजा था, मराठा ने। मराठा नहीं भेजा था। हाँ, वो मतलब आ रहा था कोई ना कोई, मतलब खबर लेकर ही आ रहा था। खबर लेकर नहीं आ रहा था, उसने इसको देखा था, तानाजी को देखा था वही तो कह रही हूँ, तानाजी को कि किसी देखा होगा, उससे बताने बताने जा रहा था। वो बताने जा रहा था कि ये तानाजी है सूबेदार। हाँ तो उसके बताने से पहले उसको मार मार दिया, दिया। लेकिन बाद में पता चल ही गया उन्हें, बाद में खुद पता तानाजी ने ही बता दिया। बता दिया, लेकिन अब उन्होंने बरगद के पेड़ को तो देख लिया, हम्म पर इसने उसको मार दिया, पहरेदार को, पहरेदार को। मराठा को। ये तो औरंग का भी बाप निकला। ये तो और ज्यादा जुल्मी है। हाँ, पर ये भानु प्रताप ये मतलब कि ये राजपूत। राजपूत होकर इतना मतलब क्रूर कैसे हो सकता है? हाँ यार, ये आश्चर्य की बात है। इसको मतलब कि अपने हिंदुओं की भी कोई मतलब कि परवाह नहीं है, हालांकि नाम हिंदुओं बल्कि का। उनका वो तो भगवे है। की बात कर रहा है, भगवा वाकई में सुबह को जब सूर्य निकलता है तब भी भगवे का रंग होता है पूरे आसमान में, हम्म और शाम को जब सूर्य ढलता है तब भी भगवे का रंग होता है पूरे आसमान में। हाँ तो इसको चाहिए कि पहले अपना दिमाग सेट करे, हाँ बिल्कुल। भगवे को मिटाने चला है। उसने सिर्फ एक बार, उसके सामने जंगली सुअर था, हम्म अगर वो कुछ आवाज करता तो वो मतलब कि उसके पास भाग आता। हाँ, वो उसने सिर्फ उस पे एक हमला कर सकता था हाँ, सुअर। हमला कर सकता था, उसने कहा भी। हम्म अगर वो होशियार एक बार भी ना मतलब कि बोलता तो मतलब कि वहां से मारा जाता, उसने नहीं मारा, इस सुअर ने उसको मार दिया। हाँ देखिए सुअर के हाथों से ही उसको मरना बेचारे को था। तो भाई ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट, और बहुत कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।